तो ये बीपीएससी का नाम अब एपीएससी हो गया है, अमरिंदर पब्लिक सर्विस कमीशन, अमरिंदर लोक सेवा आयोग। तो बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार लोक सेवा आयोग बनाना पड़ेगा पहले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अमरिंदर कुमार को हटाया जाए और इसकी जांच हो कि कौन लोग हैं जो शिक्षा माफिया जो संलिप्त है इस धांधली सेटिंग में। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक पोल पॉइंट्स। और फिलहाल अभी बीपीएससी को लेकर के काफ़ी बीपीएससी लगातार कंट्रोवर्सी में, जहां पर पेपर लीक हो जाता है और जहां पर अभी एक बार और फिर से दोबारा एग्ज़ाम होता है, उसके बावजूद वहां पर भी पेपर लीक और कहीं ना कहीं गलत रिजल्ट को लेकर के लगातार सवाल खड़ा होता है। अभी हमारे साथ दिलीप भैया हैं जो कि लगातार हम आपके साथ इनको लेकर के आते हैं और इनसे जो भी जानकारी होती है बीपीएससी को लेकर के आप लोग को देते रहते हैं। अच्छा दिलीप भैया, पहले आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जिस तरह से आप पिछले बार भी आए थे और आपने बताया था कि कुछ लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे, उसके बावजूद उनका रिजल्ट आ गया था और आप लोगों ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसके बाद बहुत विवाद भी हुआ था, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है? देखिए, ऐसा छात्रों का आरोप था कि उनसे आगे या पीछे जो एब्सेंट था उसका भी रिजल्ट है। मैंने वही बात मीडिया के सामने रखी थी, तो इस पर अध्यक्ष महोदय को और बीपीएससी को जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो ये जांच का विषय है और अभी जो हम लोग की प्रमुख मांग है कि 7 से 9 क्वेश्चन का जो आंसर गलत दिया गया है, तो उस आंसर को सुधार करके और रिजल्ट दिया जाए, एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए, ताकि जो बाहर हो गए हैं सही आंसर देने के बावजूद भी उनके साथ न्याय हो। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है, अगर बीपीएससी सही होती, अगर वहाँ पर कुछ कमी नहीं होती, तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही 15 रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। क्या लगता है कि कहीं सच में इसमें कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है? वो तो जाहिर सी बात है। जब हम लोगों ने आंदोलन की घोषणा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद रात में रिजल्ट दे दिया गया, 15 रिजल्ट दिया गया, और वो भी जो तर्क दिया गया है वो बिल्कुल गलत तर्क है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में समान है क्वेश्चन, अलग अलग नहीं है, दोनों का मीनिंग वही है। तो तर्क जो उन्होंने दिया वो भी गलत है। तो और ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी के रिजल्ट में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, और ये गड़बड़ी किन लोगों ने किया है इसकी जांच होनी चाहिए। बीपीएससी ऑफिस के अंदर वो कौन लोग हैं जो इस धांधली सेटिंग में संलिप्त है। अच्छा, आपके पास लगातार छात्रों का कॉल आता रहता है और हमारे कमेंट बॉक्स में भी आपके जो भी समर्थक हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो अपनी समस्या को लेकर के लगातार कमेंट भी कर रहे हैं। वो लोग यह भी कर रहे हैं कि दिलीप भैया से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि दिलीप भैया एक बार हम लोगों की आवाज़ बनकर लगातार खड़े हुए। तो लगातार दिलीप भैया ही क्यों किसी भी सवाल को लेकर के खड़े होते हैं? देखिए, ये तो दुख की बात है। मैं प्रतियोगी छात्र से छात्र नेता बन गया हूँ, सिचुएशन के चलते परिस्थितियाँ ऐसी आई कि मुझे प्रतियोगी छात्र से छात्र नेता बनना पड़ा। और ये छात्र नेता का जो उपाधि कह लीजिए, वो आप जैसे मीडिया लोगों ने ही दिया है मेरे काम को देखकर। तो बिहार का कोई नेता, कोई पार्टी छात्रों के मुद्दे पे संवेदनशील नहीं है, ना ही इन लोगों के मुद्दे को उठा रहा है, इसलिए हमें मजबूरी में आना पड़ा। नहीं तो हमें कोई शौक़ नहीं था। हम तो पटना आए थे बीपीएससी की तैयारी करने, और बीपीएससी की तैयारी करते करते हम छात्र नेता बन गए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, ये पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उन सब की नाकामियां हैं, निकम्मापन है कि आज एक प्रतियोगी छात्र को छात्र नेता बन जाना पड़ रहा है। अगर ये लोग काम करते, जो काम आज हम कर रहे हैं वो विपक्ष के नेता को करना चाहिए, सत्ता पक्ष के नेताओं को करना चाहिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन लोगों को करना चाहिए, लेकिन वो लोग ये सब चीज़ नहीं कर रहे हैं वर्षों से, इस वजह से हमें आगे आना पड़ा। अच्छा, एक सवाल और रहेगा कि जिस तरह से इस बार बीपीएससी का हाई कट ऑफ को लेकर के बहुत सवाल भी खड़े हुए। अब बड़े बड़े शिक्षक, बहुत जो बीपीएससी के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उन लोगों ने भी इस बात को लेकर के शुरुआत में बोला कि हाई कट ऑफ गया, हाई कट ऑफ गया, लेकिन कोई भी शिक्षक सामने नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों लगता है? अब इसका जवाब तो शिक्षक लोग को ही देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो मीडिया में नहीं आना चाहते हैं, कुछ उनकी अलग अपनी मजबूरियाँ होगी, प्लस कुछ शिक्षक ऐसे भी होंगे जिनको डर होगा कि अगर कुछ बोलेंगे सरकार के अगेंस्ट, आयोग के अगेंस्ट, तो कहीं सरकार कार्रवाई न करे, इनकम टैक्स का छापा वगैरह वगैरह होता ही है, तो ये सब के चलते नहीं बोल रहे होंगे। अच्छा, तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग 29 नवंबर मंगलवार को बीपीएससी ऑफिस के आगे आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी मांग है सरकार से, नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से मांग है कि आप या तो 7 से 9 क्वेश्चन जो आंसर गलत है उतना कट ऑफ कम करके रिजल्ट दिलवाइए, नहीं तो आप खुद एक एक्सपर्ट टीम बनाइए। और वो जो चीज़ कहते हैं हम लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमरिंदर कुमार द्वारा बनाई गई टीम को हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमरिंदर कुमार 7-8 साल से बीपीएससी ऑफिस में जमे हुए हैं और हम लोग उनको हटाने की मांग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के समय में OMR सीट बाहर गया, मेंस की कॉपी बाहर जाकर लिखवाई गई, लेकिन आज तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बीपीएससी का नाम अब एपीएससी हो गया है, अमरिंदर पब्लिक सर्विस कमीशन, अमरिंदर लोक सेवा आयोग। तो बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार लोक सेवा आयोग बनाना पड़ेगा पहले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अमरिंदर कुमार को हटाया जाए
और इसकी जांच हो कि कौन लोग हैं जो शिक्षा माफिया जो इस संलिप्त है इस धांधली सेटिंग में। अच्छा, आप लगातार जब से रिजल्ट आया है तब से लगातार आप सड़क पर हैं, लगातार कभी बीपीएससी ऑफिस के बाहर नज़र आते हैं, कभी छात्र के साथ खड़े रहते हैं, कभी छात्र की बातें सुनते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। तो क्या लगता है कि छात्र आप लोग को तो ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, छात्रों का सपोर्ट तो बहुत है, आप देख लीजिए, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ट्विटर हो, हर जगह छात्र से कमेंट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और सब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं आंदोलन का। कोई तो ऐसा नहीं है जो कि विरोध में खड़ा हो, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। और ज़मीनी स्तर पे भी लोग आंदोलन में आ रहे हैं। 22 तारीख को हमने सिर्फ ज्ञापन देने के लिए बुलाया था कि ज्ञापन देना है, उसमें आप देखें कि 300-400 स्टूडेंट आए थे और 29 को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें संख्या ज़्यादा होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि हमारे बिहार की जो बीपीएससी, जो कि हमारे बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कहा जाता था, और कहीं ना कहीं इसके एग्ज़ाम में बैठने वाले जो कॉम्पिटिटर होते थे वो भी बहुत ही अच्छे बड़े बड़े लेवल के हुआ करते थे। लेकिन अभी जिस तरह से माहौल हो गया है कि अब लोग बीपीएससी को भी एक मतलब चोरी वाला एग्ज़ाम बोलने लगे। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से धांधली की जा रही है, जहाँ पर पिछले बार क्वेश्चन आउट हुआ था, इसके बाद लगातार बीपीएससी को घसीट रहा है और बीपीएससी इसमें लगातार पिसता जा रहा है। आपसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जिस तरह की ये व्यवस्था है, इसके खिलाफ आप लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम अगर नहीं सुधरेगा तो आने वाली पीढ़ी जो होगी, आने वाला जो भविष्य, बच्चों का भविष्य होगा, वो भी इसी सिस्टम के अंदर पिसता जाएगा। और यह भी बताएं कि बीपीएससी का जो यह तरीका है, जो नया रुख है, सही है या गलत। फिलहाल चाहूँगा इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।